80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज खा के जिंदा हैं, तो विकास है ना आपका। तो ये सारी बातें आप कितनी बातें गधे समझते हैं जनता को, लेकिन उतने मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोगों ने विश्वास किया इन बड़े बड़े पार्टियों को, जिनके नाम आप ले रहे हैं, जिनको हम बड़ा बोलना नहीं चाहूँगी। आज हम डोभा का पानी पी रहे हैं, आज हम डोभा का पानी पीते हैं। मेरे गांव में सड़क नहीं है, मेरे गांव में कोई पानी नहीं है, पानी का टंकी हरे घर घर जल पता नहीं क्या क्या। ये स्वास्थ्य का बात ही मत कीजिए। और स्वास्थ्य का आज भी रास्ते में बच्चे पैदा हो रहे हैं। और आज कुपोषण का तीनों सरकार ने आज तक भारत में किसी भी राज्य के ट्राइबल सरकार और जो राइट्स बनता है जनता का, इंडियन का, और जो भी अपने राज्य के लोगों का अकॉर्डिंग टू देयर अपने अपने राज्य में जिसके पास नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा ये बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, जो करप्ट पार्टियां हैं, ये सारा कुछ हम लोग मौजूद हैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जो एपीआई के नाम से जाना जाता है और पूरे देश भर के हर राज्य में इनकी जो है वर्चस्व बढ़ती जा रही है और अपने उम्मीदवारी अपने प्रत्याशी के रूप में लगभग सभी राज्य में ये अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। आज विधानसभा चुनाव का नॉमिनेशन कल ख़त्म हुआ है और आज हम लोग मौजूद हैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जो एपीआई के नाम से जाना जाता है, उसके जो प्रदेश कार्यालय वहाँ पे। और हमारे साथ में चर्चा के लिए मौजूद हैं ज्योति भेंगरा जी। हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो पार्टी है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका मैनिफेस्टो क्या है, मैदान में किस किस मुद्दे को लेकर उतरेगी और जनता को कैसे कन्विंस करेगी। हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। मैडम, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो आप लोग का है, पूरे झारखंड में आप लोगों ने अपना प्रत्याशी उतारा है। आपके प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसी चुनौतियां होंगी जो आपको फेस करना पड़ सकता है इस राज्य में? चुनौतियां ऐसे कोई बड़ी नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो चुनाव को जिस तरह से गंदा करके रखा है लोगों ने कि पैसा जिसके पास नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा ये बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, जो करप्ट पार्टियां हैं, ये सारा कुछ बना रखा है। चुनौती उसी को कहा जाता है कि जिसके पास आज के तारीख में कि जिसके पास पैसा नहीं वो चुनाव नहीं लड़ सकता और सोचता है कि यही बहुत बड़ा चुनौती है। बट ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी जो है संवैधानिक तरीके से जो हक अधिकार और जो राइट्स बनता है जनता का, इंडियन का, और जो भी अपने राज्य के लोगों का अकॉर्डिंग टू देयर अपने अपने राज्य में जो कुछ है इनका, तो वो हम देने के लिए हम अम्बेडकराइट पार्टी की तरफ से हम आना चाहते हैं और वो हम देना चाहते हैं, जो कि भारत के संविधान में जो हर एक स्टेट के लिए, हर एक कौम के लिए अलग अलग तरह से उनके ग्रेडिंग के अनुसार, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, तो इनको अलग अलग तरह से, जैसे ट्राइबल सब प्लान, जब मैं ट्राइब हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी, ट्राइबल सब प्लान ये ट्राइब्स को आगे ले जाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्चरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए 4 दिया। ये तीनों सरकार ने आज तक भारत में किसी भी राज्य के ट्राइबल्स को नहीं दिया। तो अगर हम सत्ता में आ रहे हैं तो हम ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा, इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए भी ये सब प्लान का पैसा, ये 1 रुपया आज तक नहीं दिया इन्होंने। तो ये जब तक आप जो सेंट्रल से आ रहा है आप नहीं दे रहे हैं और आप विकास कर रहे हैं आपके भाषा में, तो किधर विकास हो रहा है? शिक्षा का हालत उतना ही खराब है। अभी हम लोग जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, आज नहीं, चुनाव के लिए नहीं, हम लोग पहले से भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगर क्लास 5 तक है तो 2 टीचर्स हैं। कैन यू इमेजिन, 2 टीचर हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? एक जो टीचर है बिजी विद द खिचड़ी ओनली, अगर खिचड़ी सही से वो नहीं परोसा तो नौकरी गई, पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतनी गंदगी और इतना देश को नीचे गिराने का काम इन्होंने किया है। हम उस पर काम करेंगे। स्वास्थ्य का बात ही मत कीजिए। और स्वास्थ्य का आज भी रास्ते में बच्चे पैदा हो रहे हैं और आज कुपोषण का कहर पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इनके वादे हैं सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए, और दूसरा ग्राउंड में कुछ भी नहीं है जो जनता को मिलना चाहिए। तो अम्बेडकराइट पार्टी जो एपीआई है हमारा,
ये ग्राउंड में काम करती है, ग्राउंड लेवल से आ रही है। आज सब लोग पूछते हैं आप कहाँ तक हैं, हम 22 राज्य में हैं और सारे लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारा राइट्स क्या है। आज जिस भी नेता को बोलिए जाकर नली बनाएंगे, गली बनाएंगे, रोड बनाएंगे, पीसीस बनाएंगे, बिजली देंगे, बिजली कुछ नहीं। आज मेरा ससुराल जो गांव पड़ता है, आप जाएंगे, मैं मैडम का नाम नहीं लूँगी किसके क्षेत्र में पड़ता है, इतना ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी। आज हम डोभा का पानी पी रहे हैं, आज हम डोभा का पानी पीते हैं। मेरे गांव में सड़क नहीं है, मेरे गांव में कोई पानी नहीं है, पानी का टंकी हरे घर घर जल पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते हैं, हम आज डोभा का पानी पी रहे हैं। तो ये हमारा विकास हुआ है। आज बहुत सारे गांव में बिजली नहीं है, चाहे ये लोग जितना भी बोले। तो हमारा जो एपीआई है ये ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लोग बहुत इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक सवाल होगा मेरा, आप बोल रहे थे पार्टी की बात, कई पार्टियां हैं, आप भी एक पार्टी हैं और भी कई पार्टियां हैं, जो कई दिग्गज पार्टी भी बोल सकते हैं हम लोग, कई पुराने हैं, काफ़ी विधायक है, काफ़ी सांसद है उन पार्टियों का, उनका भी बहुत सारा वादा होता है। वो भी कहते हैं कि हम इस तरह से लोगों का भलाई करेंगे, जनता का इस तरह से सेवा करेंगे, लेकिन वादा वादा में ही रह जाता है, वादा धरातल पे नहीं उतरता है। आप भी वादा कर रहे हैं, आपका वादा धरातल में उतरेगा, इसका क्या श्योरिटी? हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम वादा नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूरत है हमारा। और ये संविधान ने कहा है कि इस रीति से, इस रास्ते से चलोगे तो देश का और तुम्हारा विकास होगा। ये देश कौन होता है? हम जनता हैं। जनता भूखे मर रही है मगर आप चिल्ला रहे हो हम विकास कर रहे हैं। विकास किसको कहते हैं? भारत कौन है? हम हैं भारत। आज के युवा बेरोजगार पड़े हैं, ये आज है, जो आज है वो कल है। आज युवाओं का अपना भविष्य नहीं है तो आज का प्रेजेंट नहीं है इनका, तो भविष्य क्या बात करते हैं ये लोग? इतने गधे समझते हैं जनता को, लेकिन उतने मूर्ख कोई नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोगों ने विश्वास किया इन बड़े बड़े पार्टियों को, जिनके नाम आप ले रहे हैं, जिनको हम बड़ा पार्टी कहते हैं, लेकिन ये इतने धोखेबाज हैं कि आज हम दाने दाने को तरस रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप पीठ ठोक रहे हैं। शर्म नाम की चीज़ तो है नहीं कि 80 करोड़ लोगों को आपने 5 केजी अनाज उगा के खाने लायक या खरीद के खाने लायक नहीं छोड़ा, और आप अपने पीठ थपथपाते हैं कि 80 करोड़ को हम 5 केजी अनाज दे रहे हैं। इतने शर्म की बात है। और आप कह रहे हैं विश्वगुरु बन रहे, ये सब बन रहे हैं ना। महिलाओं की हालत देखिए, वर्ल्ड में नंबर 1 प्रताड़ना में है महिला प्रताड़ना। इंडिया इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। विकास में है ना आप? कौन कहता है विकास में नहीं? बिल्कुल विकास में है। आपके देश के 80 करोड़ लोग, 1 करोड़ 40 जो भी है, 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज खा के जिंदा हैं, तो विकास है ना आपका। तो ये सारी बातें, आप कितनी बातें करेंगे? जो संविधान हमें कहता है, जितना हमारा दौलत है, झारखंड हमारा क्या है? भारत देश को 40 to 50% नियर अबाउट ये इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है और कहती है कि जिसकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संविधान ने कहा है, जमीन जिसकी खनिज उसकी। व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर झारखंड? क्या कहता है सरकार कि जमीन आपकी है, खनिज हमारी है, और जहां जिसकी जमीन में खनिज निकल गया उस आदमी का कोई पता ही नहीं है। आप जाकर देखिए एड्रेस कहाँ है। जैसे अभी हमारे हटिया देख लीजिए, रांची शहर की अगर हम बात करें, वहां के जो ऑनर हैं जिसको उस जमीन से विस्थापित किया, उसका एड्रेस ढूंढ के दिखाए कोई नेता? हेमंत जी दिखा दे, बाबूलाल मरांडी दिखा दे, अर्जुन मुंडा दिखा दे, मधु कोड़ा दिखा दे कि वहाँ से जो एचईसी, हम दूर नहीं कर जा रहे हैं, एचईसी के विस्थापित का दिखा दे, कहाँ है वो लोग को, कहाँ स्थापित किया है, ये है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग विकास की बात करते हैं, बिरसा आबा की तिलक लगाते हैं। बिरसा आबा को आज तक, बिरसा मुंडा आबा की बात कर रही हूँ मैं, आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला। उसके बाद हुआ प्रधानमंत्री आवास, वो नहीं मिला। उसके बाद अबुआ आवास, स्टिल 3 कमरा है उनके पास और मिट्टी का कमरा है। अमित शाह जी जब आए थे, फ्रंट कमरा को टाइल्स लगा दिया और टूटा खटिया 2 है उसके घर में, और जमीन पे बर्तन रखते हैं। ये है, शर्म नहीं आती है इनको कि हम विकास कर रहे हैं। और बिरसा आबा के गांव में बिरसा आबा को आप एक इंदिरा आवास नहीं दे पाए, लेकिन आप विकास कर रहे हैं और आप आदिवासियों की बहुत चिंता करते हैं। इससे ज़्यादा और हम क्या बताएं? आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। जो मैंने कहा है अगर गलत है तो ये बेशर्म भी हैं बहुत ज़्यादा। और अभी जब प्रधानमंत्री महोदय आए थे पिछले नवंबर में, तो किसी से बात भी नहीं की और पूरे मीडिया गोदी में जितना हल्ला गुल्ला हुआ कि बहुत बात किया, दिस दैट, एक कमरा नहीं दिया उनको आज तक। और तो और उनके परिवार वाले
मुंडारी में पीएचडी किए हुए हैं, खूंटी डीसी ऑफिस में वो 4th ग्रेड में नौकरी दिया है। पीएचडी वाले को, बिरसा के परपोते को ये विकास किया है, और ट्राइबल्स का ये लोग विकास करते हैं, और ये चिंता ट्राइबल्स का करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जनता, यहाँ के लोग ही वोट देते हैं तो सत्ता में आते हैं। आप भी वोट के लिए काम कर रहे हैं, आप भी प्रत्याशी उतारे हैं, तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप उनसे बेटर हैं? लोग कन्विंस हो रहे हैं, हम लोग भुक्तभोगी हैं और आ रहे हैं, और हमारे साथ हजारों लाखों लोग भुक्तभोगी हैं ना। आज हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, अभी मैंने बताया ना, आप शिक्षा खिचड़ी खिला करके आप शिक्षा दे रहे हो, और शिक्षा ये इक्वलिटी इन एजुकेशन, किधर है आपका इक्वलिटी? गांव में जो बच्चे हैं उनको आप सिर्फ खिचड़ी खिलाने के लिए बुला रहे हैं, टीचर्स वहाँ नहीं है, और आप इक्वलिटी की बात करते हैं। रांची के जितने स्कूल्स हैं और वहाँ के बच्चे क्या एक साथ जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो कौन क्वालिफाई करेगा? कैसे आप ऐसे बोल लेते हैं, हमें समझ नहीं आता है। लेकिन बोलते हैं सरकार कि हाँ हम इक्वलिटी, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। किधर विकास की ओर आप बढ़ रहे हैं? किधर बढ़ रहे हैं? आप तो विस्थापन जैसे अभी पूरा झारखंड विस्थापन, और यहाँ 5वें अनुसूचित क्षेत्र का तो बात ही मत कीजिए। ये आदिवासियों के लिए जो 5वें, ये लोग आदिवासी सरकार है। कौन कहता है आदिवासी सरकार है? सरकार किसी एक कौम की होती है क्या? ये गलत बात है, एक गलत प्रोपोगंडा है कि आदिवासी सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, तो यहाँ केवल आदिवासी रह रहे हैं क्या? ऐसा ये गलत बात है। ये सबकी सरकार है, लेकिन हाँ यहाँ इसलिए मुख्यमंत्री को आदिवासी रखने का बात है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ 13 जो राज्य है, 13 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें झारखंड सरकार शासन नहीं कर सकती। और तो और आपको बता दूं मैं कि ये जो झारखंड सरकार है, ये जो हेमंत जी का सरकार है, इन्होंने हाईकोर्ट पे, झारखंड हाईकोर्ट पे हलफनामा दिया है 5वीं अनुसूची के तहत। ये हम 13 जिला में, डिस्ट्रिक्ट में हम शासन नहीं कर सकते, क्योंकि 5वीं अनुसूची कहता है। तो आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे? आप शासन नहीं कर सकते तो क्या कर रहे हैं? आखिरकार आप शोषण ही कर रहे हैं। एकदम डंके की चोट में बता रही हूँ मैं, सारे मिनिस्टर के साथ मैं बात कर सकती हूँ। क्या किया आपने? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जमीन की लुटाई। रांची पूरा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ सारे आप बाहर से जितने जनरल को लाकर बसा दिए, जमीन रजिस्ट्री कर दिए। अब जिनको बसाए उनको भी धोखा दिए, आप जिनका जमीन को दूसरों को दिए वो भी आपने धोखा किया। ये नहीं कि आदिवासियों का जमीन छीना, करोड़ों अरबों हजारों लाखों कितने मेहनत से बाहर के लोग पैसा कमा के यहाँ जमीन खरीदे और सरकार ने उसको रजिस्ट्री करके दिया। ये बाहर के लोग और लोकल लोग दोनों को ये मिल करके धोखा देने का काम किया है। आप 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, पेसा एक्ट को लेकर के आपकी पार्टी या आप क्या सोच रहे हैं? पेशा एक बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आप ग्राम सभा बनाए कहाँ हैं? जो पारंपरिक ग्राम सभा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेशा? पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? अ प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया में सरकार को जाने के लिए एक रास्ता बनता है, उसको पेशा कानून कहते हैं, क्योंकि वो तो भारत का ही नक्शा में है ना। लेकिन क्यों आपको जाने के लिए रास्ता बनाने का जरूरत पड़ा? क्योंकि वहाँ आपका शासन नहीं है, वहाँ ग्राम सभा का शासन है। बट किधर है वो ग्राम सभा जहाँ जाने के लिए आपको रास्ता चाहिए? पेशा कानून का मोस्ट वेलकम है, लेकिन उस पेशा कानून को भी अभी 30 साल होने जा रहा है, पेशा कानून बनाया गया है, नियमावली नहीं बना। क्या दिखाना चाहता है कांग्रेस? क्या बोलना चाहता है बीजेपी? क्या बोलना चाहता है? पेशा पेशा पेशा, क्या मतलब है पेशा? आपने बनाया, नियमावली बनाया? नहीं बनाया आज तक। तो बना के आप क्या बताना चाह रहे हैं? उल्लू बनाना चाहते हैं आप। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का कुछ भी नहीं, विकास नहीं, आपने विनाश किया है। और जिस तरह से संविधान कहती है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। सबको ठगने का काम सारे पार्टियों ने किया है, और ये कभी भी 5वीं अनुसूची के हिसाब से चल नहीं सकते, क्योंकि आज तक लूटने का काम किया है। आज लूटने के लिए ही ये लोग इतने चुनाव में लड़ रहे हैं, अदरवाइज जनता का चिंता करने के लिए ये लोग कभी भी नहीं है। बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन आरोप नहीं, सत्य है। आरोप अगर है तो हाँ, हम आरोप लगा रहे हैं।
आरोप है तो हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग भुक्तभोगी हैं। आज जो 5th शेड्यूल एरिया में स्टेट गवर्नमेंट का 1 इंच जमीन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 इंच जमीन है, तो जमीन किसकी है? जमीन वहाँ के मूल वासियों का है। दोज हु आर लिविंग इन दिस एरिया, वो वहाँ के मूल मालिक हैं। लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये पेशा कानून लागू नहीं किए। क्यों नहीं किए? बिना पेशा कानून लागू करके आप वहाँ से खनिज उठा रहे हैं, और जिसके जमीन में खनिज है उसको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अब उसके जमीन में रोड बना रहे हैं, रोड का कोई पैसा दिया? नहीं दिया। कितनों को कितना दिया? जो सिस्टम होना चाहिए, यू आर नॉट गोइंग लाइक दिस कि आप अकॉर्डिंगली नहीं जा रहे हैं, आप सिस्टम से नहीं जा रहे हैं। ये तो मैं डंके की चोट में कह रही हूँ, बोलिए ना किसी को बात करने के लिए, मैं जवाब देने को बैठी हूँ। आप जाति जाति को लड़ा रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं। ये कांग्रेस, बीजेपी, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है कि जिस दिन आप धर्म की राजनीति करोगे उस दिन बर्बाद हो जाओ। अगर हो गए ना हम बर्बाद। आज भी धर्म की राजनीति चल रही है। आज हमारे वोटर्स को इन्होंने बांट रखा है। ये मुस्लिम वोटर्स है, ये महतो वोटर्स है, ये ईसाई वोटर है, तो ये हिंदू वोटर है। व्हाट इज दिस? वोट का कोई कौम होता है क्या? लेकिन आपने बांट रखा है ना, तो ये बहुत गलत है, और बहुत गलत है, और बहुत गलत है। चलिए, फिर हम आपसे मिलेंगे हम लोग और फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, झारखंड प्रदेश के अधिकारी। हम सीधा उनकी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा, और उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा किया। शेड्यूल 5 और भी कई मुद्दे हैं, पार्टी को लेकर कई मुद्दे हैं, अपने प्रत्याशी को लेकर कई मुद्दे हैं, और यहाँ पे पार्टी का विस्तार को लेकर भी कई मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर भी हम लोग इनसे जुड़ेंगे और इनसे हमेशा बातचीत करने का प्रयास, आप तक पहुँचाने का प्रयास, पार्टी का मैनिफेस्टो आप तक पहुँचाने का प्रयास और पार्टी का विचारधारा आप तक पहुँचाने का प्रयास लगातार हम करते रहेंगे। फिर हम लोग इस पार्टी के मैनिफेस्टो से आपको रूबरू कराने का कोशिश करेंगे अगले सेशन में। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।